जहां एक तरफ सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़ते हुए द केरला स्टोरी ने अब तक 160 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे बैन भी कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने इसे बैन करने की वजह भी बता दी है और सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है। तो फाइनली पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस बात का जवाब निकलकर सामने आ चुका है कि उन्होंने अपने राज्य में फिल्म द केरला स्टोरी को क्यों बैन किया। जहां एक तरफ ये फिल्म पूरे देश में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने घुटने टेक दिए, वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म अपनी कमाई के दम पर यह साबित कर रही है कि भैया कंटेंट मायने रखता है, सुपरस्टार या फिर किसी बड़े स्टार का नाम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। तो भैया जब से द केरला स्टोरी रिलीज हुई है तब से इस फिल्म की चर्चाएं हर तरफ बनी हुई है। अब उसके कुछ दिन बाद ही ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया था, साथ ही साथ में तमिलनाडु में भी इस फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा था। तो सवाल ये उठ रहे थे कि जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ में पास कर दिया है, फिल्म की सुनवाई करते हुए केरला हाईकोर्ट ने भी इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि भैया जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया तो सेंसर बोर्ड भी अपने मायने रखता है, फिर इस फिल्म को बैन करने की अर्जी लगाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को इस फिल्म से इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि उन लोगों ने इस फिल्म का पीछा छोड़ा ही नहीं। तो इसी तरह ममता बनर्जी ने भी इसे अपने राज्य में बैन कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस बात पर सफाई दे दी है, क्योंकि इसके मेकर्स ने भी इस बात के खिलाफ में याचिका लगा दी थी कि भैया जब पूरे देश में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में अशांति कैसे फैला सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें कि ममता बनर्जी ने अपना जवाब बखूबी तरीके से दिया है और उन्होंने अपनी बातें सबके सामने रखी है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन करने के पीछे अपने कौन से तर्क दिए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी को रिलीज होने के चंद दिन बाद ही फिल्म को राज्य में दिखाने से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद फिल्म के निर्माता समेत फिल्म से संबंधित अन्य लोगों ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ममता सरकार ने बताया कि क्यों फिल्म पर लगाया गया है प्रतिबंध। इस अपील के बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, जिसमें ममता सरकार ने बताया है कि फिल्म द केरला स्टोरी में कई दृश्य थे जिनमें की सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने और समुदाय के बीच में वैमनस्य पैदा करने की क्षमता है। फिल्म में अभद्र भाषा और छेड़छाड़ वाले तथ्य है। फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यहां फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि फिल्म में अभद्र भाषा और छेड़छाड़ वाले तथ्य है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानून और उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। ममता सरकार ने यह भी कहा है कि इसके लिए याचिकाकर्ताओं को कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, जो कि पहले से ही प्रतिबंध से जुड़े 4 मामलों की सुनवाई कर रहा है। निर्माताओं ने फिल्म पर बैन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील। फिल्म के निर्माताओं में मर्स सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह ने याचिका दाखिल की थी और 8 मई को फिल्म की स्क्रीनिंग पर पश्चिम बंगाल के प्रतिबंध को चुनौती दी थी और अदालत से तमिलनाडु को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने के लिए कहा था। कानून के तहत हमने बैन लगाने का निर्णय लिया है। इस याचिका पर जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने हलफनामों में लिखा कि मई में राज्य के 90 सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज के बाद इस आशय की खुफिया जानकारी मिलने के बाद निर्णय लिया गया। यह आदेश पश्चिम बंगाल सिनेमा विनियम अधिनियम की धारा 6 के तहत में जारी किया गया है, जो राज्य को अधिकार देता है सरकार और जिला प्रशासन इस आधार पर हस्तक्षेप करे कि फिल्म के प्रदर्शन से हिंसा और शांति भंग हो सकती है। फिल्म देश भर में चल सकती है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म पर बैन लगाने वाला अकेला राज्य था। इस पर पिछले सप्ताह एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा था कि यदि यहाँ फिल्म देश भर में चल सकती है तो पश्चिम बंगाल एक अपवाद नहीं हो सकता। यहाँ फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई है और पश्चिम बंगाल देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि 2 राज्यों के मानदंड एक हो ये जरूरी नहीं है। कोर्ट को जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का राज्य का कर्तव्य नीतिगत मामले हैं, जहां पर अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये कहा गया कि कोई भी 2 राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समान मापदंड नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि वे जनसंख्या और आस्था और विश्वास के मामले में अलग अलग है। सरकार ने याचिकाकर्ताओं को राज्य के उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी
सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को ऐसे मुद्दे पर केवल उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए, क्योंकि वे राज्य क्षेत्र की नब्ज को समझते हैं और प्रतिबंध के पीछे की मंशा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार का कहना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का न्यायालय है, जबकि उच्च न्यायालय राज्यों के स्तर पर न्यायालय बनाए गए हैं। वो राज्य की जो भी मंशा होती है उसे भली भांति जानते हैं, राज्य में किस तरह का माहौल रहता है, राज्य की आस्था और वहां के जनसंख्या किस तरह की बहुतायत की जनसंख्या है, इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे से जानती है। तो इसीलिए राज्य के बारे में अगर कोई निर्णय लेना है तो भैया वो उच्च न्यायालय ले सकता है। तो इस हिसाब से तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में उच्च न्यायालय है तो उस राज्य से जुड़ा हुआ केस तो वहां पर सोल्व किया जा सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन एक तरफ ये फिल्म पूरे देश में भली भांति ढंग से शांतिपूर्व ढंग से चल सकती है, अच्छी खासी कमाई कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में चलाया जाएगा तो भैया वहां पर दंगे भड़क सकते हैं, अशांति पैदा हो सकती है, ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल की सरकार का। आपको ये तर्क कहां तक सही लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।